हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। लॉकडाउन के वजह से पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो रही है, तो मैं इस प्रॉब्लम को लेकर यूट्यूब पर 10th का एपी का वीडियो डाल रहे हैं जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको 10th के किस लेसन का वीडियो चाहिए, मैं उसको डालेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, ओके। देखिए, एपी का 10th क्लास का एपी का प्रॉब्लम क्लास चला रहे हैं यहाँ पे। तो क्लास 10th का एपी, तो हम लोग पहले जानेंगे कि एपी क्या है ना। एपी बोलते हैं किसको, तो एपी सीधा सीधी है कि वैसे एक लगातार समूह या एक विशेष क्रम का वह समूह जिसे प्रत्येक अगला में से उसके पीछे वाले पद को घटाने पर हमेशा सेम आ जाए तो उसे एपी कहते हैं। बिल्कुल जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट नहीं, इसी को बोलते हैं एक विशेष क्रम में सजे हुए, एक विशेष नियम का पालन करते हुए सजे हुए वैसे अंकों का समूह जिसे प्रत्येक अगला में से उसके पीछे वाले पद को घटाने पर यदि सेम आ जाए प्रत्येक स्थिति में तो उसे एपी कहते हैं। समझ में आएगा, ओके। तो 4 में से 2 घटाइए तो 2, 6 में से 4 घटाइए 2, 8 में से 6 घटाइए तो 2। सेम आ रहा है कि नहीं, इसे ही एपी कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे 1 3 5 9 12 घटाइए। 1 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 5 गया 4। देखिए सेम नहीं ना आया, ई सेम आया, ए भी सेम आया, ई सेम नहीं आया। नहीं, तो जब सेम नहीं आएगा तो एपी में नहीं होगा, यानी एपी में नहीं है, ये एपी में है। कन्फर्म हो गया, समझ गए एपी है क्या। नहीं समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं हम लोग, अगर सेम आगे घटाने पर तो एपी में है और नहीं आया तो नहीं है। अब सीधा से ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ओके। अब यहाँ हम लोग जानेंगे कि एपी में पहला पद को ए बोलते हैं, उसके अंतर डिफरेंट को डी बोलते हैं। नहीं, और अगला में से उसके पीछे वाले पद को घटा देते हैं तो डी निकल जाता है। ऐसे एग्जाम्पल समझेंगे 2 4 6 8 डॉट डॉट ना, इसका मतलब और लिखाएगा आगे अंक। ए बराबर हो गया 2, डी बराबर हो गया 4 माइनस 2 ना, यानी 2। यही हो गया आपको ना, यानी पहला पद रहेगा उसको ए बोलते हैं और घटा के निकालेंगे अगला में से उसके पहले तो डी निकल गया। डी का सूत्र हो गया आपको T2 माइनस T1, यही डी का सूत्र हो गया ना। डी का T2 माइनस T1 अगला में से पहला घटा देना है। ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, T1 T2 T3 T4 इसको बोलते भी है। नहीं, ऐसे पहला पद ए बोलता है, परीक्षा में पूछता है नहीं कि एक पूछता है आपको परीक्षा में ए निकालने के लिए डी निकालने, तो इस चीज़ है पहला वाला ए मान लीजिए नहीं, और घटा के जो निकलेगा उसको डी मान लीजिए। अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम का। नहीं, इसमें क्वेश्चन आपको इस तरह भी पूछेगा आपको क्वेश्चन कि टी एन बराबर दिले है 3n+1। नहीं, इसको कहेगा आपको कि प्रथम 3 पद निकाले। नहीं, 3 पद निकालने के लिए कहेगा तो सीधे एन बराबर आपको 1 2 और 3 बैठा देना ना। इस रूप में क्वेश्चन मिले तो एन बराबर 1 2 3 बैठा देना है। तो टी एन बराबर 3n+1, एन की जगह पहले 1 बैठाएंगे, फिर 2 बैठाएंगे, फिर 3 बैठाएंगे, तो 3 गुने 1+1। पहले गुना का हल होता है तब जोड़ का, तो पहले 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और +1, 3 और 1 4। इस तरह टी एन बराबर फिर लिखेंगे वही 3n+1 ना। अब एन की जगह कितना बैठाएंगे 2, तो 2 + 1, तो 3 दूनी 6, 1 6 1 7 हो जाएगा। फिर बैठाएंगे टी एन बराबर 3n+1, अब बैठाएंगे इनके जगह पे 3 ना, तो 3 गुने 3+1, तो 3 तरीके 9 + 1 9 1 10। ओके, इस तरह आपको करके निकाल देना है।
ना। इस रूप में किस तरह एन की जगह 1 2 और 3 बैठा को निकाल देना आपको, एकदम इजी है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे, बिल्कुल एकदम समझते रहना है। और प्रॉब्लम देखते हैं, इस तरह भी देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 के पावर n, 2 के पावर n, तो एकदम आपको n बराबर 1 2 और 3 मान लेना, a बराबर 1 2 3 मान लेना, 1 बराबर 1 2 3 आपको ले लेना है। अब n के जगह 1 बैठाना है, 2 बैठाना है, 3 बैठाना है, तो tn बराबर लेके चलेंगे 2 के पावर n के जगह कितना बैठाना है 1, तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 मतलब कि 2, आंसर हो गया ये। इस तरह 3 बराबर लेंगे 2 के पावर n है, तो यहाँ बैठाएंगे 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 मतलब इसको 2 बार उठा के पटक देना है ना, 2 के पावर 2, तो 2 दूनी 4, 2 के पावर 2 मतलब 2 को 2 बार उठा के पटकना है, 2 बार उसको गुना कर देना है। इस तरह 2 के पावर n, अब 2 की जगह कितना लेना है 3, 2 के पावर 3 मतलब 2 को 3 बार पटकिए, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 4 दूनी 8, इस तरह आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा होगा आपको। बाकी आप अपना थोड़ा सुन दिमाग इस्तेमाल करते रहिए ना, इसलिए कि पढ़ाई में कुछ अपना ही दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। नहीं, अगर आपको तेज बनना है, जीवन में सफल करना है, तो कुछ अपना भी दिमाग लगाइए ना। यूट्यूब पर कितना मैथ बना है, इसलिए अपना कुछ दिमाग लगाइए अपना ना, अपना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको कुछ। इस रूप में चलते हैं, एग्जाम्पल और देते हैं। n बराबर n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बटा 3 कोमा t1 और t2, इस तरह दे रहा है, तो n के जगह आपको मानना नहीं है ना, n के जगह आपको नहीं मानना है, n के जगह 1 और 2 आपको बैठा देना है ना, n के जगह 1 और 2 बैठाना, आपको नहीं मानना है। n के जगह पे ई बैठा देना, इसके बाद ही बैठाना है, तो 1 के स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1 और बटा 3, पारा पारी पहले 1 बैठाना है, उसके बाद 2 बैठाना है, तो 1 के स्क्वायर 1 और 1 का 1 जोड़ेंगे तो 2, और यहाँ गुना का चिन्ह है बटा 3, तो आंसर 2 बटा 3 हो गया ना। इसी तरह आपको 2 बैठा देना है, अगर 2 बैठाएंगे तो 2 के स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 और बटा 3, तो 2 के पावर 2, 2 दूनी 4 और 2 और 1 3 और बटा 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 आंसर हो गया ना। इस तरह आपको बैठा देना है। समझ आ रहा है आपको? इस तरह खाली आपको बैठा देना है ना। ओके, इस तरह भी क्वेश्चन आपको रहेगा कि ए बराबर 1 डी बराबर 1, तो एपी में एपी में 4 पद निकाले, एपी में 4 पद निकाले ना, तो ए बराबर दिया डी बराबर, तो इसको एपी में 4 पद निकालना, तो पहला पद ना, पहला पद निकालना है, तो पहला पद मतलब जो ए रहेगा वही पहला पद हो जाएगा, जो ए रहेगा वही पहला पद हो जाएगा, T1 निकल गया ना। दूसरा पद यानी T2 निकालना है ना, तो T1 प्लस डी, T1 प्लस डी, तो T1 हो गया 1 प्लस और डी हो गया 1 और 1 2, दूसरा निकल गया। इस तरह तीसरा निकालना, आपको तीसरा पद निकालना है, मतलब कि T3 निकालना है ना, तो जगह T2 प्लस डी ना, T1 T2 में डी जोड़ते जाइए आप, T2 तो T2 हो गया 2 प्लस 1 2 और 1 3 हो गया। अब चौथा पद निकालना है, तो जगह चौथा बनेगा T4, तो जगह आपको T3 प्लस डी, T3 का मान हो गया, T3 का मान हो गया 3 प्लस डी का मान हुआ 3 और 1 4 हो गया। इस तरह निकाल सकते हैं आप, इस तरह भी निकाल सकते हैं। दूसरा नियम है, आप लिख दीजिए के बाद 4 पद लिख दीजिए के बाद ए माइनस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी,
पहले ही पढ़े थे एपी में ना, 4 पद निकालना तो इस तरह 5 को बढ़ाते जाइए। ए का मान 1 ना, ए का मान 1, ए प्लस डी होता है, सॉरी ए प्लस डी, तो 1 प्लस 1 ना, फिर ए प्लस 2 गुने 1, और यहाँ भी ए प्लस 3 गुने 1, तो हो गया 1 2, 2 में 1 2 1 3, 3 में 3 1 4 ना, निकल गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, खाली यहाँ चेंज करा, एक की जगह दूसरा अंक रहा है, डी की जगह दूसरा, बाकी नियम यही है, रूल यही है ना, इसी आधार पर आपको चल देना है, खाली ए और डी आपको बदलेगा। ओके, इस रूप का क्वेश्चन आपको इसमें रहेगा ना, इस तरह आपको निकाल देना है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछेगा आपको ना, 6 3 0 -3, तो एपी में है, तो प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें ना। तो इसमें प्रथम पद का मतलब ए और सार्वंतर का मतलब डी, तो ए निकालते, ए बराबर हो जाएगा 6 आंसर, और डी निकालना, डी बराबर हो गया T2 माइनस T1, तो T2 3 माइनस 6, तो -3 आंसर हो गया। यही निकालना आपको इस रूप में रहेगा तो ना, इस तरह आपको क्वेश्चन दिया हो रहेगा नहीं, तो आपको एपी में निकालना है। इस तरह भी रहेगा आपको क्वेश्चन, इसको आप टाइप चेंज कर दे रहे हैं, P/P टाइप 2 कर दे रहे हैं इसको ना, टाइप 2 में एपी 1 4 7 10 डॉट डॉट के 18वें पद ज्ञात करें, इस रूप में रहेगा। यहाँ पे चेंज करें 18वें पद, जिसमें वह लगा रहे, नहीं से 18वां ना, जैसे रहेगा 18वां है ना, 18वें 15वां चौथा, नहीं ये सब समझो, ये एन दे ले है ना, ये सब समझो तो तुमको एन दिया है नहीं, जिसमें वह आ जाए, तीसरा 5वां 6ठा, क्या इतना 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 का 10वां पद ज्ञात करे, इतना 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 का 8वां पद ज्ञात करे, इतना इतना का 12वां पद ज्ञात करे, जिसमें वाह लगा रहे उसको आपको एन मान लेना है नहीं। इस का क्वेश्चन आपको 2 नंबर परीक्षा में पूछता है। तो ए बराबर हो गया आपको 1, और डी बराबर 7 - 4 बराबर 3, जान में करते हैं, अगला से पहला वाला घटा देना है, और अभी तुरंत बताइए एन बराबर कितना हो जाएगा 18 नहीं। इस रूप का क्वेश्चन रहेगा तो इसका एक डाउन है, टी एन बराबर ए प्लस एन -1 गुने डी, मतलब 18वां पद ज्ञात कर, मतलब पद ज्ञात कर लिखे 18वें पद ज्ञात करें, 12वें पद ज्ञात करें, तो इस सूत्र का आपको इस्तेमाल करना नहीं, मतलब कि आपको 18वां पद, यही मतलब 18वां पद, आपको एन की जगह बैठ जाएगा 18, तो 18वां पद निकालना आपको, यही एक डाउन है। इस डाउन को आप याद रखिए, इस डाउन के माध्यम से ऐसा क्वेश्चन तुरंत पिटा जाएगा आपको नहीं, ये डाउन याद रहेगा तब बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपको बन जाएगा नहीं। तो टी एन का सूत्र लगा दीजिए, टी एन का सूत्र लिखा हुआ ही है, तो टी एन बराबर सूत्र हो गया आपको ए प्लस एन -1 गुने डी, यही डाउन है, इसको बैठा देना है, सब बैठा के आपको हल करना है, ये आपका काम है। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ खाली चेंज करेगा अंक और यहाँ अंक, लेकिन नियम यही है, आपको ए डी निकाल लेना है, एन वहाँ रहेगा, सीधे बिठा देना इस पर, तो ए बराबर 1, एन का मान 18 -1 गुने डी का मान 3, तो 1 + 18 में से घटाएंगे नहीं, तो 18 में से घटाएंगे 17 गुने 3, पहले गुना के हल होगा, पहले गुना के हल करेंगे, तो 1 + 17 दिया 51, एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52, एकदम बिल्कुल एकदम इजी है क्वेश्चन नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपको, तो आपको इस तरह का हल करते चलना है नहीं। इसी तरह का आपको क्वेश्चन बनाना है। ओके, अब और देते हैं आपको AP 10 5 0 -5 डॉट डॉट के 10वां पद ज्ञात करें,
इसको आपको बनाना है, नहीं आपको इसको हल करके और नीचे कमेंट में बताना है कि कितना आंसर आएगा। नहीं आपको इसको हल करके और नीचे कमेंट में बताइए कि कितना आंसर आता है, और आपको अपने से इसको बनाइए। ओके, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।